डायबिटीज चूंकि एक लाइफ स्टाइल डिजीज है और पिछले कई वर्षों से हमने अपनी लाइफ स्टाइल को बदल दिया है और पिछले कुछ 1.5 वर्षों से इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से, फियर साइकोसिस की वजह से डायबिटीज बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली है। इसके लिए गिडरी GIDRI ग्लोबल इंटीग्रेटिव डायबिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूट लाया है आपके लिए DRTK प्लान। इस DRTK प्लान से आप अपनी डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। DRTK प्लान में 4 कंपोनेंट है। D डाइट, R रनिंग और वॉकिंग, T तकोय और K इज कपालभाति एंड कुंभक प्राणायाम। तो मैं एक एक कंपोनेंट के बारे में बताता हूं। D इज डाइट। डाइट अपने आप में 50% फायदा पहुंचाएगी। इस पूरा DRTK प्लान का जो 50% हिस्सा है वो डाइट के ऊपर निर्भर करता है। आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल होनी चाहिए, साथ में नेचर के साथ में एडजस्ट होनी चाहिए। अभी हमारा जो खान पीना है वो बड़ा ही बेकार हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको मैं एक एक कंपोनेंट के बारे में बताता हूं। DRTK में D डाइट। डाइट के अंदर आपको क्या करना है कि जो गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा, 4 चीजें कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद करना है। जो मजदूर होता है, जो मेहनत कश होता है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो डायबिटीज का पेशेंट है उसके लिए गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा कुछ दिनों के लिए उसको बंद करना है। उसके बाद खाना भी है तो उसके अंदर कुछ आटे में जब आटा बांधते, आटा गूंथते हैं तो कुछ मिला सकते हैं। क्या? खीरा मिला सकते हैं, कभी खीरे की रोटी बना दी, कभी टमाटर मिला दिया, कभी चकुंदर, कभी पालक, कभी गोभी, कभी घिया, कभी तरोई, कभी गाजर, कभी मूली। मतलब इस प्रकार से अलग अलग चीजें मिला करके आपको रोटी बना के खानी। प्लेन गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो तला गला होता है, सड़ा गला होता है, वो खाना बिल्कुल नहीं खाना है। नॉन वेज, मांस, मछली, अंडा बिल्कुल नहीं खाना है। बासी खाना नहीं खाना है। पैकेज्ड आइटम, जो बाहरी पैकेज्ड आइटम होते हैं वो बहुत पुराने होते हैं। जो बड़े बड़े सेंटर में जो पिज्जा मिलते हैं वो पिज्जा कम से कम 6 महीने पुराना बना हुआ होता है। तो यहां तक कि जो आलू की टिकिया होती है, वो आलू की टिकिया भी 6 महीने पुरानी स्टोरेज हाउस की होती है। तो पैकेज्ड आइटम बिल्कुल नहीं खाने, घर पे खाना बना के खाना है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक बंद कीजिए और इसकी जगह आप पी सकते हैं छाछ पीजिए, नींबू पानी पीजिए, ठंडाई पी सकते हैं। शराब बियर बंद है। गुटखा, तंबाकू बंद करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल डिजीज है तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाना पड़ेगा। यदि आप लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लेके आते हैं तो 50% फायदा, जो ये DRTK प्लान जो आपको फायदा पहुंचाएगा उसका 50% सिर्फ डाइट कंट्रोल से ही हो जाएगा। वनस्पति घी का प्रयोग नहीं लेना, देसी घी खाना, देसी गाय का देसी घी, इसके अलावा कोई और घी काम का नहीं है हमारे लिए। चाहे वो जर्सी गाय हो, उसका घी भी काम का नहीं है। और वनस्पति घी तो कहने के लिए घी है, सिर्फ नाम के लिए घी, वो घी नहीं होता है। डालडा घी जिसको कहते हैं वो सिर्फ दिखने में घी जैसा होता है। आपको लगता है घी जैसा दिख रहा है, तवे पर डाला तो पिघल भी गया, लेकिन वो घी नहीं होता है। बिल्कुल नहीं खाना। घी खाना है तो सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का घी खाना। सब्जी खूब खाएं, जितनी खा सकते खाएं। रोटी जितनी कम कर सकते कम कीजिए। बंद कर सकते तो बहुत ही बढ़िया है। फल सारे फल खाएं। जो फल आपको खाने की इच्छा है, जितना मीठा फल है आप खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आम खाएं, अमरूद खाएं, पपीता खाएं, कोई समस्या नहीं। केला खाएं। सलाद खूब खाएं, जी भर के खाएं। सुबह सुबह नाश्ता करें तो सलाद नाश्ते में खाएं। इसके अलावा नाश्ते में घिये का रस ले सकते हैं, खीरे का रस ले सकते हैं, सफेद पेटा का रस ले सकते हैं, और कभी कभी आप चाहें तो उसके अंदर एक बेलपत्र डाल सकते हैं। कोशिश करें कि दातून जो है वो आप नीम की डंठल से करें, नीम की उससे करें, और
संभव नहीं हो तो नीम का पत्ता, एक पत्ता रोज खाएं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नीम का पत्ता आप नहीं खा सकते, एक पत्ता रोज बहुत है डायबिटीज के मरीजों के लिए। ये हो गया हमारा डाइट, डी कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट है आर यानी रनिंग। रनिंग यानी दौड़ लगाना। कितना दौड़ना आपको? बहुत कम, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को, बस 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को आपको दौड़ लगानी है। परंतु आपको लगता है कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, क्या पता आप दौड़ तो गिर जाए, डर लगता है आपको, तो आप ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, तेज गति से घूम लीजिए थोड़ा सा। कितना? 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। यह भी आपको लगता है कि संभव नहीं है, हम तेज गति से नहीं घूम सकते हैं, तो आप सिंपल वॉक कर लीजिए 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को। सिंपल वॉक खाना खाने के आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद कर लीजिए, खाना खाने से पहले कर लीजिए, जब भी आपको समय मिले तब कर सकते हैं। यह हो गया दूसरा कंपोनेंट आर। तीसरा कंपोनेंट है टी मतलब तकोय। तकोय एक पेय पदार्थ है जो स्पेशली हम लोगों ने आपके लिए बनाया है। गिडरी की रिसर्च के बाद, शोध के बाद हम लोगों ने आपके लिए एक पेय पदार्थ लेके आए हैं। डायबिटीज कैसी भी हो, चाहे वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, दोनों के अंदर तकोय आपको फायदा पहुंचाएगा। तकोय में करीब 14 पदार्थ है, उनमें से जितने आपको मिल जाए, सब आपको नहीं मिले कोई बात नहीं, जितने मिल जाए उतने आप बाजार से लेके आए। कहाँ मिलेंगे? पंसारी की दुकान पे मिलेंगे। पंसारी की दुकान हर शहर के पुराने जो शहर होता है, जो पुराना हिस्सा होता है, जहाँ कई वर्षों से दुकानें हैं, वहां पंसारी की दुकान जरूर मिलेगी। चाहे पूरे देश में कहीं भी आप जाएंगे, पंसारी की दुकान जरूर मिलेगी। वहां से ये पदार्थ आप खरीद के लेके आए और दानेदार पाउडर बना लें उसका। ये 14 पदार्थ हैं, क्या क्या है? आंवला, बहेड़ा, हरड़, नीम की पत्ती या निम्बोली, मेथी दाना, गिलोय, जामुन गुठली, गौक्षुर, बेलपत्र, तेजपत्ता, सौंफ, मुलट्टी, पुनर्नवा, इंद्रजो। ये 14 आइटम है। दोबारा बताता हूं। आंवला, बहेड़ा, हरड़, नीम की पत्ती या नीम की निम्बोली, मेथी दाना, गिलोय, जामुन की गुठली, गौक्षुर, बेलपत्र, तेजपत्ता, सौंफ, मुलट्ठी, पुनर्नवा, इंद्रजो। आप सबको 100-100 ग्राम ले लीजिए, लेकिन नीम की पत्ती का पाउडर या नीम की पत्ती या नीम की निम्बोली सिर्फ 10-20 ग्राम लें। बहुत अधिक नीम लेना ठीक नहीं है। साथ में आप तेज पत्ता भी कम लें, 25-30 ग्राम से ऊपर न लें, लेकिन सौंफ की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। बाकी सब 100-100 ग्राम ले रहे हैं तो इसको आप 200 ग्राम ले सकते हैं, और मुलट्ठी आप 300 ग्राम ले सकते हैं। इन सब का एक दानेदार पाउडर बनाइए, मिश्रण बनाइए। उसके बाद आपकी डायबिटीज कितने वर्षों से, इसके ऊपर निर्भर करते हुए डायबिटीज कितने लेवल की है, कितना आपका शुगर है, उसके हिसाब से आपको 1 ग्राम से 5 ग्राम रोज इसको चाय की तरह बनाना है। यानी कि आप 150 ml पानी लीजिए, उसमें 1 ग्राम से 5 ग्राम डालिए, उसको उबालिए। जब वो 100 ml हो जाए, उसको छान के पीजिए। दिन में 1 बार से लेकर 4 बार पी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर शुगर लेवल, डिपेंडिंग ऑन योर द क्रोनिसिटी ऑफ डिजीज, डिपेंडिंग ऑन द अदर कॉम्प्लिकेशंस। यानी कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है, और कोई और अधिक कॉम्प्लिकेशंस, कुछ और साथ में एसोसिएटेड बीमारी तो नहीं है, उसके हिसाब से ये थोड़ा सा मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपका तीसरा कंपोनेंट हो गया तकोय। चौथा कंपोनेंट है कपालभाति। कपालभाति आप सब लोग जानते ही हैं कैसे करते हैं, बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं। आप नए हैं तो आप 1 मिनट सुबह और 1 मिनट शाम को शुरुआत करें, और 1 मिनट रोज बढ़ाएं। 10 दिन के अंदर 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को कपालभाति करें। उसके बाद आप प्रतिदिन 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को कपालभाति करें। यह डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा कुंभक प्राणायाम कर सकते हैं। कुंभक बड़ा ही एक ऐसा प्राणायाम है जिसके लिए किसी एक्सपर्ट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आंतरिक कुंभक होता है, बाह्य कुंभक होता है। वो कैसे करते हैं उसके अलग से वीडियो बनाने पड़ेंगे, वैसे बहुत सारे बने हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2-3 प्राणायाम और यूजफुल है, हेल्पफुल है। वो है भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी। ये कुल 6 प्राणायाम है जो डायबिटीज के लिए हम लोगों ने जब शोध कार्य किया तो मालूम चला कि ये 6 प्राणायाम सबसे अधिक यूजफुल है। नंबर 1 कपालभाति, नंबर 2 कुंभक, भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतली एवं शीतकार।
ये पूरा आपका एक सिस्टम है जिससे आप अधिकांश लोगों की डायबिटीज या तो खत्म हो जाएगी या बिल्कुल नीचे की लेवल पर आ जाएगी, जहां पर उनको एलोपैथिक दवाई को बंद कर सकते हैं वो लोग। तो मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके किसी मित्र को या मित्र के माता पिता को या किसी रिश्तेदार को या उनके किसी रिश्तेदार को डायबिटीज है तो वो डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं। क्या पता आपके हाथों से किसी का भला हो जाए। धन्यवाद।